गौतम है। और जब मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ता था, यार मेरी आवाज़ आ रही है? और तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारी क्लास लगती थी सुबह 9 बजे के आसपास। तो जब दोपहर को 2 बजे का जब टाइम होता था ना, तो 2 बजे के आसपास का जो भी पीरियड होता था उसमें नींद आनी शुरू हो जाती थी। तो मेरे दोस्त धीरेन्द्र जी ने मुझे उसी कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि आप सब खाने की वेट कर रहे हो और मैं अपने लेक्चर की वेट कर रहा हूँ। तो बट तो उसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि छोटा सा सहयोग आपसे चाहिए। 2 बार ना प्यार से राधे राधे बोल देते हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। राधे राधे। ये एक बार हुआ है, दूसरी बार नहीं है। राधे राधे। ठीक है, इससे सबूत ये भी मिलता है कि अभी हम सब जाग रहे हैं। तो मैं अभी पीपीटी में यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका नाम विकास है? कोई विकास है जिसका नाम विकास हो? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि पीपीटी में नीचे लिखा है चलिए साथ चले विकास की राह पर। तो मैंने कहा भी कोई विकास होगा तो उसकी राह पे चल पड़ेंगे जाके। ओके। ये इस पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप कुछ नया करते हैं। और नया अगर आप मतलब एडुटेक की भी डिस्कशन हुई है, काफ़ी सेशन हुआ, उसमें अगर आप गूगल करके देखोगे ना, रीफर्ब का मतलब है टू डेकोरेट, टू डू समथिंग न्यू। तो ये भी एक नई शुरुआत है कि आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ कि डिजीफाई जो है ये 3 साल पहले एक स्टार्टअप है मोबाइल रिफर्बिश स्पेस में, और ये 3 साल पहले हमने स्टार्ट किया था। और अभी हमारे पास करीबन 2 लाख से अधिक ग्राहक हैं जो ऑलरेडी हमारी सर्विसेज अवेल कर चुके हैं। इसमें ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और हम करीबन 18 राज्यों में और करीबन 18,000 पिन कोड पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट, कारगिल, पुलवामा से लेकर नीचे कैलीकट, तिरुपुर, त्रिवेंद्रम, नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, बॉम्बे, मतलब पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट जितने भी 95% पिन कोड्स हैं जहाँ पे हमारी सर्विस अवेलेबल है। तो अगर किसी भी जो भी BLE का शहर है वहाँ पे अगर किसी भी कंपनी का कुरियर आता है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किसी का भी कुरियर आता है, तो हमारी सर्विस वहाँ अवेलेबल है। आप इसको ऐसे मान लो, ठीक है। प्लस इसमें हम पुराना लैपटॉप अभी हम शुरू करेंगे। अभी हम मोबाइल फ़ोन करते हैं, मोबाइल फ़ोन पुराना खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। खरीदने वाली प्रक्रिया अभी हमने शुरू नहीं की है, बट मे बी इन अ मंथ्स टाइम, मतलब महीने के एंड में, अप्रैल एंड में या मई के शुरुआत में हम खरीदने का प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे। अभी हम मोबाइल बेचने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और ग्रेजुअली हम लैपटॉप, IT प्रोडक्ट, टैबलेट भी बेचेंगे और वही सारा सामान हम ग्राहक से खरीद भी लेंगे आपके माध्यम से। प्लस जितनी जो भी हमारा प्रोसेस है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो BLS का पोर्टल है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये चलेगा कैसे। BLS के पोर्टल पे ही आपको सारी सर्विसेज मिलेगी। आप वहीं पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, अपने ऑर्डर का स्टेटस देख सकते हैं और आपको आपके BLE सेंटर पे ही वो फ़ोन आके डिलीवर हो जाएगा, तो जो कि आप कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं। एक छोटा सा 2 मिनट आपके लगेंगे कि अगर इंडिया में स्मार्टफोन की मार्केट क्या है। जैसे पहले सुबह से हम 3-4 बार सुन चुके हैं कि पहले जो भी हम काम कर रहे हैं पर उसको समझते हैं कि यार ये रिफर्बिश्ड या ये स्मार्टफोन कितनी बड़ी मार्केट है, मैं कितना बड़ा काम कर सकता हूँ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर मुझे उस मार्केट का साइज़ नहीं पता होता तो मैं अपना टारगेट कम सेट कर लेता हूँ, तो मुझे 5-10 फ़ोन में तसल्ली हो जाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार मेरे गांव में या मेरे शहर में कितने मोबाइल बिकते हैं, तो मैं कितना काम कर सकता हूँ। अगर मान लो पोटेंशियल 300 फ़ोन बेचने का है, तो आप तिवारी जी या बाकी सब लोग 10 फ़ोन बेच के संतुष्ट क्यों?
300 क्यों नहीं? तो इंडिया में 127 करोड़ की आबादी है, जिसमें करीबन 110 करोड़ के आसपास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल, मोबाइल कनेक्शन है। उसके यूनिक यूज़र करीबन 90 करोड़ है, बिकॉज हर आदमी के पास 2 सिम बहुत सारे लोगों के पास होता है, मतलब स्मार्टफोन वालों के पास होता है, फीचर फोन में नहीं है। उसमें से स्मार्टफोन इंडिया में अवेलेबल है 60 करोड़, और ये तादाद जो है 2022 में 90 करोड़ हो जाएगी और 2023 में ये 120 करोड़ हो जाएगी। मतलब कि ऑलमोस्ट 100% स्मार्टफोन पेनिट्रेशन की देश का हर आदमी स्मार्टफोन होगा अगले 2 साल बाद। और नए हैंडसेट इंडिया में बिकते हैं, करीबन 15 लाख हैंडसेट बिकते हैं नए पूरे इंडिया में। और नए फ़ोन या स्मार्टफोन का जो एडिक्शन है या जो बिकने की का रीज़न है वो है आपका, एक तो कीमतें धीरे धीरे कम हो रही हैं, प्लस फीचर लोड हो रहे हैं कि यार पहले हमारे टाइम में तो एक भी कैमरा नहीं आता था, अब तो मेरे ख्याल से 4 कैमरे से कम पे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मेरे फ़ोन में 3 ही कैमरे हैं, तो रात को नींद नहीं आती, कहता भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गया सारा। और जब तक वो 4 वाला खरीदता है कोई 5 कैमरे वाला लॉन्च हो जाता है। तो ये इतने सारे फीचर हैं जिससे कि लोग फ्रीक्वेंटली अपग्रेड करते हैं अपने फ़ोन कि यार 2 कैमरे वाला 3 पे लेता है, फीचर फ़ोन स्मार्टफोन लेता है, 5 इंच वाला 6 इंच में लेता है। और पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे तो 60 करोड़ स्मार्टफोन है, और इंडिया में एवरेज रेशो जो है फ़ोन चेंज करने की वो करीबन 18 महीने है, मतलब 1.8 ईयर्स है, मतलब 20 महीने। तो हर 20 महीने में एवरेज आदमी अपना मोबाइल चेंज कर लेता है, कोई 3 महीने में करता है, कोई 3 साल में करता है, तो एवरेज जो है 20 महीने। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में 1 साल में 30 करोड़, मतलब 60 करोड़ स्मार्टफोन है, 20 महीने में चेंज करते हैं, मतलब एवरेज 1 साल में 20 करोड़ स्मार्टफोन बिकते हैं सेकेंड हैंड। ये बिकते हैं और लोग नए खरीद लेते हैं। तो ये इंडिया का रेशो है। 20 करोड़ का मतलब है कि इंडिया में करीबन ये 1 लाख करोड़ की सालाना मार्केट है। इतना बड़ा काम है यार। ये मेरा कोई दोस्त इधर बैठा हुआ है, ये सुबह इसने यहीं पे किसी ने कहा था कि यार मैं मोबाइल की सर्विस से बड़ा एक्साइटेड हूँ, तो थैंक यू यार लोग सपोर्ट करने के लिए। और साथ में क्या है कि अब आज की डेट में अगर आप मार्केट में देखोगे ना, तो आप सब मेरे से पुराने या एक्सपर्ट हैं कि आज की डेट में जो 20 करोड़ फ़ोन बिकते हैं, इसका तरीका, मतलब आप खुद भी अगर दुकान पे खड़े होकर देखोगे ना, कोई तरीका नहीं है। ये प्योरली ऐसे है कि यार मुझे मोबाइल बेचना है, मैं गया, वो मोबाइल को ऐसे करता है और उसके माइंड में कुछ कंप्यूटर टाइप की कोई चीज़ है, मुझे नहीं पता क्या है, तो कहता है भाई 2000 रुपये। अब क्या है, ग्राहक के पास कोई चॉइस नहीं है, वो कहता भाई बेचना तो है ही है और नया लेना ही है, तो आई डोंट हैव ए चॉइस, तो मुझे बेचना है। वो 2000 2200 कहीं, तो कोई ऑथेंटिक जरिया नहीं है कि ये 2000 होना चाहिए या 5000 होना चाहिए या 6000 होना चाहिए। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर फ़ोन का एक करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए जो पूरे इंडिया में हर ग्राहक को पता हो। तो ग्राहक ने अपना स्पेसिफिकेशन डाला और उसको एक वैल्यू पता लगे कि यार ये फ़ोन यार 2200 का है, तो मैं 1800 में इसको नहीं दूंगा, मैं 2200 में डिजीफाई को दूंगा ताकि मुझे बेटर वैल्यू मिले। और दूसरा क्या है कि ये आपका हर फ़ोन जो हम बेचते हैं या हम खरीदते हैं, खरीदने वाले फ़ोन की सबकी हमारे पास ग्राहक की फ़ोटो, उसका आईडी, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस और उसका डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारे पास होता है। जो हम फ्लिपकार्ट अमेजोन से लेते हैं उसका भी उन्होंने किसे खरीदा था वो डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है। तो अगर आप अमेजोन पे बेचोगे अपना फ़ोन और वो हमारे पास आएगा, तो मेरे पास आपका रिकॉर्ड भी होगा कि ये ओरिजिनल किस ग्राहक ने बेचा है, ताकि मुझे पता हो कि ये फ़ोन ऑथेंटिक है या नहीं है। और जो हम फ़ोन बेचते हैं उन सारे फ़ोन का हमारे पास IPA वाइज हम आपको बिल देंगे। मान लो तिवारी जी मैं आपका नाम बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे से ब्रांड वैल्यू ना मांग लेना कि यार कि भाई आपने 3 बार यूज़ किया, इसके 3 लाख रुपए लगते हैं, ऐसे ना करना। तो जो भी फ़ोन आप खरीदोगे हमसे, उसका IPA वाइज आपके पास बिल है, क्योंकि ये इस ट्रेड का सबसे ज़रूरी काम है। बहुत सारे लोग हैं, आपने मार्केट में सुना होगा यार यहाँ से लाया,
किसी ने इसकी EMI छोड़ दी, उसको बेच दिया, किसी ने चोरी करके ले गया, वहाँ बेच दिया। तो उससे बचने के लिए हर फ़ोन का IMEI वाइज आपके पास बिल है। तो कोई भी पूछे यार ये फ़ोन, कि भाई ये बिल है। और जब आप ग्राहक को बिल काटोगे तो ग्राहक की ना 90% तसल्ली वैसी हो जाती है कि भाई मैंने बिल दिया है तो इसमें मतलब ये ठीक है, और आपके पास हमारा बिल है। प्लस जो अभी मैंने बताया कि जो अभी करंट सिस्टम है कि मोबाइल फ़ोन जो करंट यूज्ड फ़ोन बिकता है उसकी कोई अनुचित कीमत नहीं है कि यार ठीक कीमत क्या है, कुछ नहीं पता। एक ही दुकान पे बड़ा भाई 400 बताएगा, छोटा भाई 300 बता देगा, ऐसा है। प्लस आपका कोई रेगुलर सप्लाई नहीं है। मान लो आप सेकेंड हैंड का फ़ोन का बिजनेस करते हैं, या हम करेंगे अब, जैसे हम 3 साल से कर रहे हैं, मार्केट में कोई रेगुलर सप्लाई नहीं है। आज मिल गया, कल नहीं मिला, ये मॉडल मिला, ये नहीं मिला, या इस मॉडल का मुझे iPhone 5 चाहिए, नहीं मिले। तो हम क्या करते हैं कि एक रेगुलर सप्लाई आपको श्योर करेंगे कि यार हमारे पास 60 मॉडल अवेलेबल होते हैं, कि करीबन आप मान लो कि 1000 मॉडल हैं, जिनमें से हम चुन के 60 मॉडल खरीदते हैं। और वो 60 मॉडल ऐसे हैं कि जो एक भी मॉडल आपके पास रुकेगा नहीं। हर मॉडल फास्ट सेलर है बिकॉज आपने पहले ही चुन लिया है कि आप मान लो शादी करनी है, आपने पहले ही 100 में से 10 लड़कियां सेलेक्ट कर ली हैं, तो वैसे। और डेटा की सिक्योरिटी है कि आप जो भी फ़ोन हमसे ले रहे हो, आपका जो बेचोगे उसका डेटा सेव है। हम डेटा पहले इरेज करते हैं, उसका फ़ोन खरीदते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि यार किसी का ईमेल लॉक्ड इन है, तो डेटा सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जो इंडिया में अभी थोड़ी सी ज़्यादा लोग उसको परवाह नहीं करते। तो धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ होगा कि वो बहुत बड़ी चीज़ है। प्लस आपका रिटेलर क्या कहता है कि यार ये फ़ोन है, जैसे आप उससे थोड़ी सी बहस करते हो कि यार ये ख़राब हो गया तो क्या होगा, कि भाई देख ऐसा है, अभी ले जा, बाद में तू जाने तेरा काम है। तो आधी ग्राहक की हिम्मत नहीं टूट जाती है, कहता है यार ये तो 250 लग रहा है फोकट, तो कल को कौन जिम्मेवार है इसका। तो ये सारी आज का सिनेरियो है जो आपको सामने दिख रहा होगा कि ये आज होता है। और एक इसका एक और जो ऑर्गेनाइज करने की वजह है, वो रीज़न है, वो ये भी है कि जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो देश के लिए करती हैं। कि आज क्या है, जब ये 60 करोड़ से 120 करोड़ फ़ोन होंगे तो धीरे धीरे ई वेस्ट देश में इकट्ठा हो जाएगा। अब मान लो हम ही अगर देखें अपने अपने घरों में, अगर हम 100-150 लोग हैं तो हमारे घरों में कम से कम 1000 फ़ोन होगा। कोई फीचर फ़ोन पड़ा है, कोई इस दराज में पड़ा है। ये नहीं है कि हम इकट्ठा करना चाहते हैं, बट आज कहते हैं यार कभी कोई दिन आएगा फिर हम जाएंगे और उसको बेचेंगे, ये इसका क्या करें पता नहीं। तो ये बहुत बड़ी ई वेस्ट की समस्या है। क्योंकि जो जैसे सैमसंग और जो शाओमी बड़ी कंपनी जिससे डील करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक स्मार्टफोन की लाइफ जो वो बनाते हैं वो 4 से 4.5 साल है। तो वो कहता है कि नॉर्मली 4-4.5 साल फ़ोन चलना चाहिए, बट हम 18 महीने में 20 महीने में चेंज कर देते हैं। और उस टाइम अगर हम उसको ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो आधी लाइफ में फ़ोन खराब हो गया और वो कहीं ना कहीं ई वेस्ट, कहीं जंग हो जाएगा। और वो देश की स्वच्छता के लिए, स्वच्छ भारत के लिए, तो मथुरा में तो वो टॉयलेट एक प्रेम कथा कौन सी मूवी बनी थी स्वच्छ भारत वाली, तो मथुरा में तो वैसे ज़रूरी है कि यार स्वच्छता की बात की जाए। और अब इसमें जो ऑलरेडी हम मोबाइल फ़ोन अभी करेंगे और ग्रेजुअली हम लैपटॉप, डेस्कटॉप और फ़ोन का बायबैक भी करेंगे, तो आपके पास पूरी कि उस शहर की सबसे बड़ी जेन्युइन हैंडसेट को डील करने वाली दुकान आपकी बन जाएगी कि आप खरीद भी सकते हो, आप बेच भी सकते हो, आप बिल भी दोगे, खरीदने वाले का डॉक्यूमेंट भी लोगे। तो और प्लस आप आईटी, लैपटॉप जैसे आप करोगे तो ग्रेजुअली यू विल बी द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स इन योर सिटी। यार तो ग्रेजुअली वो लैंडमार्क बन जाएगा कि यार नहीं यार मैं तिवारी जी 4 लाख चौथी बार यूज़ कर रहा हूँ, तो तिवारी जी के पास ही जाना है यार, या मैंने माधव भाई के पास जाना है। 1 लाख भाई तेरे भी बनते हैं। तो और साथ में ये तो है कि मैं अपने रिटेलर, अपने ग्राहक को बेच रहा हूँ, प्लस धीरे धीरे क्या होगा कि उस शहर में छोटे छोटे जो शहर के बाकी रिटेलर्स हैं या अड़ोस पड़ोस के रिटेलर्स हैं जो आपका नाम सुन लेंगे
वो सुन के आपके पास आएंगे कि यार अच्छा यहाँ मिलते हैं कि भाई, तो आप ग्रेजुअली क्या होगा, आप 100 में से 70 फ़ोन आप कस्टम को बेचोगे और 20-30 फ़ोन आप रिटेलर को बेच दोगे। तो ऐसा आपका साइकिल धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी ऐसे ही होता है। ग्राहक को बेचोगे ज़्यादा पैसे हैं, रिटेलर को बेचोगे मार्जिन कम है, लेकिन रिटेलर खरीदता भी बहुत है कि वो 10 फ़ोन ले गया, वो 5 फ़ोन ले गया, तो धीरे धीरे साइकिल ऐसे बन जाएगा। और ये अब जो भी हम फ़ोन ख़रीदना बेचना एक ही जगह पे है, और आपकी जो क्वालिटी है और जो ट्रांसपेरेंसी है कि यार ये ऑथेंटिक फ़ोन है, IMEI वाइज मेरे पास बिल मिल गया है, इस सब की गारंटी है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और उसकी ऑनेस्ट प्राइसिंग, जो ईमानदार कीमत होती है कि यार ये सबके लिए सेम है। जैसे अभी हमारे पास कश्मीर, श्रीनगर या कारगिल में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक एक ही रेट है। तो कोई भी खरीदे, कभी भी खरीदे, हर रिटेलर के लिए एक ही रेट है। और कन्वीनियंस है कि आप BLS पोर्टल पे, अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो वीडियो नहीं है, वो ग्रेजुअली शाम तक या कल हम एक वीडियो बना के सबको सर्कुलेट कर देंगे कि BLS पोर्टल से कैसे आपने ऑर्डर लगाना है। बहुत ही सिंपल है, मतलब आप आज शाम, वो वैसे सर्विसेज लाइव है, आज शाम को जब भी आप यूज़ करोगे आप खुद ही कर सकते हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक तो फ़ोन जो है, हमारे पास 2 ग्रेड के फ़ोन होते हैं। एक को हम कहते हैं कि सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड गुड ग्रेड का फ़ोन होता है, जो जिसके अंदर आपको 6 महीने की वारंटी मिलती है, और उसके अंदर डिजीफाई का बॉक्स होता है, वो जैसे वहाँ पे रखा हुआ है बॉक्स। आप एक बार जब भी, मतलब लंच से पहले या लंच के बाद एक बार आप नज़र मारेंगे तो आप यूल गेट आइडिया कि ये रखने का पर्पज़ ये है कि ये फ़ोन कैसे होते हैं। बिकॉज हमने, जैसे मैं यूपी गया, तो यूपी में लोगों ने कहा यार कि रिफर्बिश्ड, क्या हाँ ठीक है जी ठीक है। तो बाद में एक आदमी ने कोने में आके पूछा कि सर ये रिफर्बिश्ड का मतलब क्या होता है। तो रिफर्बिश्ड नाम तो है, रिफर्बिश्ड का मतलब है कि पुराने फ़ोन को आपने नया कर दिया, नया देखने में, नया चलने में। जब आप इसको फ़ोन को आप ऑन करोगे तो ये वैसे ही रीसेट होगा, वैसे ही ये आपसे सब ID, पासवर्ड सब कुछ मांगेगा जैसे एक नया फ़ोन मांगता है। और ये देखने में भी बिल्कुल नया फ़ोन है। आप अगर 5-10 मिनट निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये नए जैसा फ़ोन है, एट ऑलमोस्ट हाफ अ प्राइस। कि जो 464 GB फ़ोन अगर बाज़ार में 10-12 हज़ार का है, तो ये करीबन आप 5,000 का, 5,500 का बाज़ार में आप ग्राहक को बेचोगे विद अ गुड मार्जिन। और इसके अंदर तो 6 महीने का वारंटी है।